हेलो हाय फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं राहुल जीना, आप देख रहे हो बेरोजगार.com। तो आज की इस नई वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी गार्ड सचिवालय रक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 21 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पूरे 1 से लेकर जो है 100 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर करूँगा आज मैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन जो था सामान्य हिंदी के इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जनरल नॉलेज है उसके आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन उसके देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको आती है उत्तराखंड के जीके भी यहाँ पे है, जो 40 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है सचिवालय रक्षक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए थे। तो सबसे फर्स्ट जो हिंदी का क्वेश्चन है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। इसका जो आंसर था वो ऑप्शन है अल्पज्ञ। और सेकंड जो क्वेश्चन है, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए नाम के बड़े दर्शन के छोटे। थर्ड क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसका जो आंसर होगा आर्टिकल 343। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 343 में है। अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? इसका जो आंसर होगा आंसर डी होगा अज्जला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार इसका राइट आंसर होगा। ईश्वर की सहायता से सबसे बड़ी होती है, वाक्य के लिए लोकोक्ति है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, जाको राखे साइया मार सके न कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका जो आंसर होगा हर्षित होगा। हर्षित में यहाँ पे इत प्रत्यय हुआ है, इसका राइट आंसर। संटा किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा अदला बदली को संटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो रचना है वो तुलसीदास जी की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा अनुज अनुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुमावनी का गात शब्द है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी तद्भव। यमाता राजा भांस लगा, छंद गणना के सूत्रों की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। वे पत्र जो कहलाते हैं व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किरमोई पाक जामन मुहावरे का सही अर्थ है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? जो देवनागरी लिपि का विकास है ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं संरचना की दृष्टि से। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आम खाया जाता है। फ्यूली का अर्थ है, फ्यूली का जो अर्थ है बसंत में उगने वाला जो पीला फूल होता है वही फ्यूली का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपको अश्व का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है, इसमें खर जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गधा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको 10 रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं उनके आंसर बता दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति को पूर्ण करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। असंगत को चुने, तो इसका असंगत होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सही विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ट्रेडमार्क शब्द के पहले, तीसरे, पाँचवें और छठे अक्षरों का प्रयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करने पर जितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। लुप्त संख्या आपको यहाँ पे निकालनी है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका,
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और रीजनिंग का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो इसके बाद हम अगला जो आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन जो इसके क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है ये सिस्मोग्राफ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए ISI या एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा फल और सब्जियां, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। वर्तमान 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव कुमार हैं। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, तो यह है उद्यानिकी, बागवानी और शहद से भी संबंधित है स्वर्ण क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा था, इसका जो नारा था स्वतंत्र, भ्रातृत्व एवं समानता, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये राउटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? तो ये किया था काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल जो है 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। जो ये वारंगल है तेलंगाना में स्थित है। कोका कोला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? उपरोक्त सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य के नज़दीक है? जो बुध है वो इसका राइट आंसर है। 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो 1765 में प्राप्त हुई। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? तो इसका जो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये किया था बम्बई अधिवेशन में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या था? इसका जो राइट आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, ये होती है आपकी ऑप्शन बी हिमानी द्वारा। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदस्थ, इसका जो अंतिम शासक था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वुलर झील जो है, इसका राइट आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है? इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300 क के अकॉर्डिंग। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो ये नाइट्रोजन का है। आधा बाइट के रूप में जाना जाता है एक निबल जो होता है आधा बाइट के बराबर होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? 63वें आर्टिकल में जो है उसका उल्लेख किया गया है उपराष्ट्रपति के पद की। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप की इकाइयों का सही आरोही क्रम है? तो इसका जो आंसर होगा पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB। यहाँ से आपकी जो 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब 61वां जो क्वेश्चन है यहाँ से आप उत्तराखंड GK से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो हम उन्हें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है, इसका जो राइट आंसर होगा
उत्तर पश्चिमी चक्रवात। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ये अल्मोड़ा में की गई थी 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। उत्तराखंड में सत्यम धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ पे हुई? ये नैनीताल में हुई थी। 20 मई 1874 को नैनीताल में हुई थी। जौनपुर की ज्वार प्रथा संबंधित है। ये महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है। पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदियों का संगम होता है। ये होता है आपका सतपुली में होता है, पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियों का संगम। चंद शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? हर्षदेव जोशी जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे चंद शासन काल में। अंग्रेजों द्वारा चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है किसे दी गई थी? ये कीर्ति शाह को दी गई थी। ज्योति क्या है? ज्योति जो है एक मातृ देवी की मानव आकृतियाँ हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? खस पर्जिया जो है पूर्वी पश्चिमी कुमाऊनी बोली की संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसे कविराज कहा गया है? रामादत्त पंत को जो है कविराज कहा गया है। बेदनी जो बुग्याल है उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है बेदनी बुग्याल। जुगली संबंधित है। जुगली जो है एक परिधान वस्त्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? जो है विक्टर मोहन जोशी ये गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। इन्होंने जो है शक्ति जो अखबार था उसका संपादन किया बद्रीदत्त पांडे जी ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित है? तो लैंसडाउन में सेना की छावनी स्थित है गढ़वाल में। और कुमाऊं में KRC जो रानीखेत है वहाँ पे सेना की कुमाऊं रेजिमेंट है रानीखेत में, और जो गढ़वाल रेजिमेंट है वो लैंसडाउन में स्थित है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जो मुलिंगला दर्रा है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना था? तो ये बना था 1839 में एक स्वतंत्र जिला बना था। निम्नलिखित में से किसने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। अलकनंदा के दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, ये है मंदाकिनी नदी है, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो अलकनंदा के दाहिनी ओर से आकर मिलती है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? जो छोलिया नृत्य है ये कुमाऊं का फोक डांस है, तो इसमें जो है केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। छोलिया डांस ये कुमाऊं का जो है फेमस फोक डांस है छोलिया नृत्य। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? चंडी जो प्रसाद भटजी थे उन्होंने की थी 1964 में गोपेसर में दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात था? वो था हरिद्वार में। वैली ऑफ दून के लेखक हैं AR गिल जो हैं वैली ऑफ दून के लेखक हैं। 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत जी ने आरंभ किया था। गुमानी उपनाम से प्रसिद्ध हैं, ये हैं लोकरतन पंत, इसका राइट आंसर होगा। चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? जो कर्णप्रयाग है हमारा अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। चौफुला निम्न में से किस प्रकार का एक है? चौफुला जो है एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में स्थित नहीं है? अल्मोड़ा शहर में जो है आपका खगमरा किला, लाल मंडी किला और मल्ला महल किला ये अल्मोड़ा में स्थित है। जो कोटेलगढ़ का किला है ये अल्मोड़ा में स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो समय विनोद जो है उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जो 1868 में प्रकाशित किया गया था। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भीमताल में स्थित है। उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेज़बानी की? ये रामनगर में ही हुआ था रिसेंटली में G20 शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक थी। हलिया तथा साजी शब्द थे, ये जो है कृषि से संबंधित है।
सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई? जो लक्ष्मी आश्रम है इसकी स्थापना कौसानी में 1941 में सरला जो बहन थी उन्होंने की थी कौसानी में इसकी स्थापना लक्ष्मी आश्रम की। और जब वो कुमाऊं यात्रा पर आए थे तो वहाँ पे 15 दिन तक रुके थे और उन्होंने कौसानी में ही जो है अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी। और गांधी जी ने कौसानी का मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया गांधी जी ने ही कहा था कौसानी को। कुमाऊं में ब्रिटिश शासनकाल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ट्रेल को माना जाता है। बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? ये वायुमंडलीय आपदा है। कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था? ये लैंसडाउन से 1939 में प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक जो थे भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया थे। उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? ऐप 1064 जो है क्रियाशील है। महापाषाणी समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह है मलारी जो है महापाषाणी समाधान से। रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, इसका जो रुद्रपुर जो शहर है उसकी स्थापना की थी रुद्रचंद्र ने की थी। तो ये जो सचिवालय रक्षक का पेपर था क्वेश्चन, इसकी जो आंसर की थी वो मैंने आपके साथ कंप्लीट 1 से लेकर 100 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब करने से और आपके मुझे सपोर्ट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहूँगा। सो मिलते हैं ऐसे अनदर वीडियोज़ में।